कि कुछ गुर्दे के मसाइल के हवाले से या खासकर जो पत्थरी गुर्दे के अंदर बड़ा कॉमन हो चुका हुआ है और फिर उसका कोई लेजर से करवा रहा है, कोई उसको ऑपरेट करवा रहा है, कोई वो करवा रहा है और फिर हो रही है और फिर हो रही है, बार बार हो रही है, बार बार हो रही है। तो इसके लिए अगर कुछ आप बता दो तो मैं कहता हूँ बड़ा नेकी का काम होगा ये। हाँ जी, मैं भी सदका जारिया समझ के बता रही हूँ और इससे पहले मैंने कहीं बताया नहीं है, ये अल्लाह आपके कबूल प्लेटफॉर्म पे करे। ही बता रही हूँ। ये है कि सबसे पहले तो ना ऑयल जो है, आर्टिफिशियल जो ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है, इनका इस्तेमाल खत्म कर दें। आप आजमाएं इस बात को कि जब ऑयल का जो डब्बा होता था ना, पहले लोहे वाला डब्बा, उसके ऊपर जो चिकट जमती थी ना, वो होती तो ऑयल की थी ना, तो वो जब हम उसको निकालते थे, उतारते थे ना छुरियों के साथ या गर्म पानी, वो खत्म नहीं होती थी, वो जाके जमती है। ये पत्थर, ये थोड़ा कि हम कोई पत्थर खाते हैं या हम कोई रेत खाते हैं उससे नहीं, ये इन्हीं चीजों से बनती है, खास तौर पर कुकिंग ऑयल और बगैर धुली सब्जियां और ये इस तरह की, और विटामिन ये सी या जो गुटखा पान वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इसका सबब बनती हैं। तेल में देखिए ना 3 और 4 ऑयल हैं, सबसे बेस्ट जो है और हर बंदे की अप्रोच में है जो वो खालिस सरसों का तेल है। ठीक है, खालिस सरसों का तेल है। दूसरी बात, पहले होता था घी जो होता था ना पहले, वो चर्बी का बनता था। ठीक है, हाँ, वो आर्टिफिशियल, उसमें कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए लोग हेल्दी भी थे और वर्कआउट भी था। मैं बार बार वर्कआउट पे, एक्सरसाइज पे तवज्जो दिलवाती हूँ। दूसरे नंबर पे है ऑलिव ऑयल है। तीसरे नंबर एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, लेकिन उसका तरीका इस्तेमाल अगर आप लोगों को आता हो तो मैं कहती हूँ सरसों से भी सस्ता पड़ सकता है वो आप लोगों को। और तीसरे नंबर पे है ये कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है। ये ऑयल सेफ है, सेहत के लिए अच्छे हैं ये। तो आप लोग घी का इस्तेमाल करना है तो देसी घी का करें, गाय के घी का कर लें। ठीक है, ऑयल्स में ये ऑयल अच्छे हैं। तो ऑलिव ऑयल की मैंने बीच में बात की, मैं पथरी की तरफ भी आती हूँ। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल जो है वो जब मैं करती हूँ तो मैं किस तरीके से करती हूँ कि आपने जो सब्जियां जो पकानी है ना, सारी सब्जियां, ठीक है, वो भूनने वाला काम जो है ना, वो मसाला जो भूनते हैं, आधा तेल उड़ जाता है, आधा फिर सारी चीजें खत्म हो जाती है, तो आप उसको छोड़ दें। ये एक मैं बड़ा बेहतरीन आप लोगों को ना एक टोटका देके जा रही हूँ कि आपने ऑलिव ऑयल कैसे इस्तेमाल करना है। आपने सब्जियों को स्टीम पे रखना है, सब्जी कोई भी है, गोश्त तक भी बगैर ऑयल के पकाएं। सारी चीजें डालें उसके अंदर, तमाम स्पाइस जो आपने डालने हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हर चीज डाल के उसको स्टीम पे रखें। जब वो गल जाए तो उसको अच्छे तरीके से चम्मच हिला के बाद में ऑलिव ऑयल डाल लें। वो सेव होता है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा, पकाना उसका ठीक नहीं होता। अब आ जाते हैं पथरी की तरफ। अच्छा जी, पथरी का एक ऐसा इलाज है, चाहे वो पथरी आपकी गुर्दे की हो, मसाने की हो, पित्ते की हो, तीनों के लिए, ये तीनों के लिए। ओके, तीनों के लिए ये इलाज है कि अगर तो पथरी है तो आपने 3 गोलियां इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आप एक पे ही रहें, इंशाल्लाह होगी नहीं। होगी नहीं। वो है गोलियां कौन सी है? वो है विटामिन सी का बिग सोर्स लेमन। अब लेमन का भी सबको पता है, लेकिन इसमें कौन सी ऐसी खास बात है कि जो मैं बताने लगी हूं कि आप 3 लेमन, कौन से ऐसे 3 लेमन जो आप इस्तेमाल करें कि जो आपका ये मसला हल हो जाएगा और गारंटीड है, आजमूदा है। ठीक है, और बड़े ही बुजुर्ग अगर वो हैं तो अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, नहीं है तो अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे, उन्होंने दिया था। और उनका वो ये है कि एक बाग के लेमन हो। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि एक पौधे के लेमन हो। अगर एक पौधे के लेमन नहीं है तो एटलीस्ट एक मिट्टी में एक बाग के होने चाहिए। ठीक है, आपने करना यह है कि 1 किलो सिर्फ लेमन लेने हैं, सिर्फ 1 किलो। 1 किलो में इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। जो आप लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जो आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो आप इतने दर्द से गुजर रहे हैं, सिर्फ 1 किलो में इलाज है। 1 किलो आपने इस्तेमाल किस तरीके से करनी है? 1 लेमन का रस प्योर सुबह